आप देख रहे हैं आवाज़ भारत की। मैं हूं सनी। इस वक्त मैं जम्मू के बिश्नाह क्षेत्र के अरनिया गांव में हूं। तो जिस तरह आपको पता है जम्मू में शीतलहर दिन ब दिन बढ़ती चले जा रही है। जम्मू में ठंड का जो कहर ढह रहा है उससे जो भी एग्रीकल्चर क्षेत्र में जितने भी फसलें हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। तो इस वक्त मैं एक अरनिया में एक जाने माने दुकानदार हैं जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड का काम, खाद का काम करते हैं। उनको काफ़ी तजुर्बा है ऐसी सिचुएशनों से, वो फार्मरों को कैसे कैसे हेल्प करते हैं और उनको क्या क्या प्रोवाइड चीज़ों के नॉलेज देते हैं कि ताकि उनको फसलों में कोई नुकसान ना होए। तो मेरे साथ संदीप जी हैं। आइए बात करते हैं संदीप जी से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है और ये लोगों की कितनी हेल्प कर रहे हैं। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आवाज़ भारत में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सनी जी। संदीप जी आप सबसे पहले बताएं कि आपको कितने साल हो गया, ये कितने साल का एक्सपीरियंस है ये काम करते हुए? मुझे कम से कम 30 साल हो गए ये काम करते हुए एग्रीकल्चर का। तो ऐसे मौसम, ऐसी विपदा पहले भी जब हमारे किसान भाइयों पे आई है तो आपने पहले भी लोगों को काफ़ी अच्छा अपने एक्सपीरियंस से लोगों की हेल्प की है। तो इस मौसम में जिस तरह ठंड का कहर बढ़ता चला जा रहा है तो आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे एग्रीकल्चर में जितने भी अभी जैसे कहते बीट की प्रोडक्शन बीट लगी है, बीट पे काफ़ी स्ट्रेस आ चुका है। तो स्ट्रेस के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? क्या इसमें लोगों को यूरिया के साथ ना सल्फ़र की इस समय ज़्यादा मकदार में इसको उसका छट्टा करवाना चाहिए। सल्फ़र जैसे एक माइकोरिज़ा आता है उसको यूरिया में मिला के डलवाना चाहिए। और मतलब और भी काफ़ी बायोविटा जैसे आता है, ये सभी चीज़ें इस समय बेनिफिट के लिए है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा सल्फ़र का, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा लग गया, अगर उसमें पीलापन आ गया है तो उसके लिए सल्फ़र बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सल्फ़र होनी चाहिए 90% वाली सल्फ़र होनी चाहिए, उसका छट्टा करवा दो। संदीप जी एक चीज़ मेरे को बताइए, जिस तरह अभी आप देखते हैं कुछ ज़मीनें जो काफ़ी डाउन होती हैं, कोई बाकी ऊपरी स्तर से वो नीचे डाउन होती है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। जो पानी इकट्ठा होने की वजह से वो उसमें काफ़ी पीलापन आ जाता है। तो उस स्टेज में क्या चीज़ आप रिकमेंड करते हैं? उसमें सबसे ज़्यादा सल्फ़र की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सल्फ़र से गर्माइश मिलती है, वो उसमें पौधा का जो पीलापन है वो सदा फॉरएवर के लिए हरियाली में रहेगा वो पौधा। और हमेशा हमें सल्फ़र का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा उस जगह पे जहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा रहता है। और जहाँ पे पीलापन आ गया है सल्फ़र से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जहाँ हमारे पास एक साफिलाइज़र आती है वो यूरिया में मिला के उसका छट्टा करवा सकते हैं। आधा किलो 6 कनाल से लेके 1 एकड़ तक उसको डाल सकते हैं साफिलाइज़र। तो मतलब उससे भी पीलापन ख़त्म हो जाता है और फसल की अच्छी तंदुरुस्त हो जाती है फसल उससे। जहाँ तो सल्फ़र डालो, जहाँ साफिलाइज़र डालो, बहुत ही अच्छी रहेगी। एक चीज़ आप और बताएं कि जिस तरह अभी आने वाले टाइम में जैसे एक रस्ट की प्रॉब्लम आती है, जेलो रस्ट आ जाता है, तो जेलो रस्ट के क्या कारण होते हैं, वो क्यों आते हैं? क्या इस मौसम की वजह से उसका कोई आने का अंदेशा रहता है कि जितनी ठंड पड़ रही है? मौसम ज़्यादा क्लाउडी रहेगा तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं जेलो रस्ट आने के। लेकिन उसके लिए हमें उसकी प्रिकॉशनली ही उसकी प्रोपिकोनाजोल 25% की स्प्रे करवा देनी चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा अच्छी फसल हो जाएगी। एक तो उसमें जाड़ में यील्ड में ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और एक उससे बढ़िया टेबुकोनाजोल आता है जिसको जो जैसे फालिक्योर हो गई, उसके बाद नेटिवो आती है। ऐसे तो बहुत काफ़ी फंजीसाइड्स हैं जो आती हैं, लेकिन प्रिकॉशनली हमें प्रोपिकोनाजोल वो थोड़ी सस्ती पड़ जाती है फार्मर को, तो वो मतलब उसके स्प्रे प्रिकॉशनली कर देनी चाहिए। 250 ग्राम पर एकड़ के लिए होती है वो। संदीप जी जिस तरह हम मतलब आपने बताया कि हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, पर क्या इनके अल्टरनेट में कोई ऑर्गेनिक कुछ है जिसमें कि या पर किसानों को उनकी समस्या भी दूर हो जाए और प्लस उनको मतलब कि इन केमिकल भरी जो हम लोग खाते हैं उनसे भी बचा जाए? कुछ इस बारे में गवर्नमेंट भी काफ़ी काम कर रही है। आजकल देख रहे हैं कि हर कंपनी ऑर्गेनिक पे फोकस कर रही है, गवर्नमेंट का भी फोकस है। तो ये गवर्नमेंट ने पहल की हुई है कि ऑर्गेनिक खेती पे वो काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं। तो इस चीज़ के लेके, इस चीज़ इनिशिएटिव को लेके आप गवर्नमेंट्स का क्या बोलना चाहते हैं? गवर्नमेंट मैं तो यही कहता हूँ कि हमें केमिकल से बचना चाहिए और फर्टिलाइज़र से हमेशा बचाव करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने यूरिया बंद करने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि यूरिया कम डालो खेतों से। यूरिया से एक तो कैंसर की ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। खेतों के अंदर यूरिया 200 फुट पानी में चला गया नीचे। लेकिन जैसे उन्होंने अब नैनो यूरिया जो निकाला है वो बहुत ही अच्छी अचीवमेंट होगी, क्योंकि उससे क्या होगा, वो पत्तों के जरिए अंदर जाएगा लेकिन उसके अवेपोरेट हो जाएगा। जब धूप पड़ेगी उससे अवेपोरेट ख़त्म हो
जाएगा। जैसे हम यूरिया का छट्टा करवाते हैं उससे वो यूरिया जो है वो 30% लगता है, 70% यूरिया जो ज़मीन के अंदर वेस्टेज हो जाता है और लीच हो जाता है, नीचे चला जाता है, लेकिन 30% एक पौधे को लगता है। लेकिन हम नैनो यूरिया जो है वो डायरेक्ट 100% काम करेगा और पत्तों के जरिए वो अंदर जाएगा, लेकिन वो ज़मीन जो हमारी मिट्टी है वो बची रहेगी और वो यूरिया साल्वल होकर वो नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर ही अवेपोरेट हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा। लेकिन मतलब एक तो उसकी ज़मीन की सेहत भी बनी रहेगी और लोगों को भी उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर है कि स्प्रे करने वाली लोग थोड़ी दिक्कत मानते हैं, लेकिन नैनो यूरिया बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है जो न्यू जनरेशन के लिए अच्छी अचीवमेंट। गवर्नमेंट ने तो नैनो यूरिया जैसे निकाला है, ठीक है, तो फार्मर उससे नाखुश हैं, तो आप फार्मर को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप मतलब नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जाए और किस पर मतलब किस आने वाले समय में वो कितना इफेक्टिव रहेगा, तो आप क्या बोलना चाहते हैं नैनो यूरिया के बारे में? हम तो यही कहेंगे कि नैनो यूरिया जो आने वाली न्यू जनरेशन के लिए इफेक्टिव चीज़, इसका अच्छा इफेक्ट रहेगा और लोगों को एक दो बार दिक्कत जरूर महसूस होगी। उसके बाद जब नैनो यूरिया पर खेती आ जाएगी तो वो लोग भी उसकी प्रोडक्शन नेचुरली बढ़ जाएगी। एक साल ऐसा लोगों को दिखाई देगा कि इसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, लेकिन अदर उसकी प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी जब नैनो यूरिया। अब जो यूरिया है वो ऐसे ही खेत में मतलब वो लोग डालते हैं, लेकिन इस पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये डालेंगे तो उनको विश्वास धीरे धीरे उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इनको पता, अब जो नैनो यूरिया के जो गवर्नमेंट ने अभी जो टेक्नोलॉजी के साथ अभी उसको मॉडिफाइड किया है यूरिया को, वो बहुत ही बढ़िया बनाया है, पहले से ज़्यादा अच्छा उसको बनाया गया है अब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका। ये थे मेरे साथ संदीप जी जिन्होंने बताया है कि नैनो यूरिया आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है। तो मेरे फार्मर भाइयों से यही विनती है कि आप नैनो यूरिया को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें ताकि वो ऑर्गेनिक फॉर्म में है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और दूसरे फर्टिलाइज़र को थोड़ा सा आप इग्नोर करें, आहिस्ता आहिस्ता आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएँ ताकि हम सभी लोग जितने भी पूरे दुनिया में सारे हेल्थी रहें। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप बने रहे आवाज़ भारत की। जय हिंद।